हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों इस सीरीज में हम उन केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गौरव तिवारी सर ने सॉल्व करे थे। ये सारे केस एक बुक से उठाए गए हैं जिसका नाम है गोस्ट हंटर गौरव तिवारी, जो कि लिखी है अभिरूप धार ने। और ये सारे केस ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत बना दिए गए हैं, वो प्रॉपर गए हैं। उन्होंने आईपीएस की टीम यानी कि जो आईपीएस की सबसे क्लोज थी वो थी मेघना सिद्धार्थ, जो गौरव तिवारी के साथ हमेशा से ही रहे हैं। उन्हीं के साथ बात करते हुए उन्होंने पूरी किताब लिखी है। अच्छा, इस समय पर अभिरूप जो होते हैं वो मेघना और सिद्धार्थ के साथ आईपीएस के ही ऑफिस में बैठे होते हैं और तब मेघना उन्हें एक किस्सा बताती है। ये किस्सा है सितंबर 2014 का। गौरव को सुमित कक्कड़ का फोन आता है। सुमित कक्कड़ एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन जिनके पास दिल्ली एनसीआर में काफी प्रॉपर्टीज थी, जिनमें से ज्यादातर कमर्शियल यूज के लिए रेंट पर दी हुई थी। आईपीएस को स्टैब्लिश हुए 5 साल हो चुके थे। तब तक ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में एक पहचाना हुआ नाम बन चुका था। गौरव अब तक कई सारे केसेस सॉल्व कर चुके थे, लेकिन ज्यादातर केस वो दिल्ली एनसीआर के ही उठाते थे क्योंकि गौरव भी दिल्ली एनसीआर में ही रहते थे। अब सुमित कक्कड़ गौरव को बताते हैं कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जो कि कई सारे बैंक, कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिस को रेंट पर दी गई है और उनकी प्रॉपर्टी में आजकल कुछ पैरानॉर्मल साइटिंग हो रही है। कक्कड़ ने बताया कि वो काम के सिलसिले में ट्रैवल पर थे और वापस आते ही गौरव और उसकी टीम से मिलेंगे। उसने ये भी बताया कि वो अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूज था कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसने खुद कभी भी कोई पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी है। अच्छा, इस बिल्डिंग में दिक्कत क्या थी? इस बिल्डिंग में 2 पार्किंग थी, L1 L2, और L1 वो पार्किंग थी जहां पर कुछ अजीब था। ये सबसे पहले जो फेल हुआ था वो हुआ था एक बैंक के सीनियर एम्प्लॉय को, और पहली बार उसने पूरे चीज के बारे में रिपोर्ट करा था। वो एक ऐसा दिन था जब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। उस आदमी की बैक टू बैक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस थी और आखिरी वाली काफी देर तक चली। जब वो खत्म हुई तब उसे रियलाइज हुआ कि रात के 9 बज चुके थे और ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका था, साथ ही पूरी बिल्डिंग भी। वो लिफ्ट से L1 पर गया जहाँ वो हमेशा अपनी कार को पार्क करता था, लेकिन वहाँ कोई गार्ड नहीं था। जैसे ही वो अपनी कार के दरवाजे खोलने ही वाला था, उसने एक बच्ची की हंसने की आवाज सुनी। पार्किंग स्पेस इतना बड़ा था कि आवाज गूंज रही थी, बट स्टिल ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके पीछे से ही आ रही हो। उस आदमी ने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो आदमी थोड़ा सा चिल्लाकर बोलता है कि कोई है क्या यहाँ पर। वो देखना चाहता था कि छोटी सी लड़की यहाँ पर कैसे आई। डर भी लग रहा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी, इतना रात का समय था और पार्किंग में तो वैसे भी बहुत ज्यादा ही अंधेरा होता है। वो हर जगह देख भी रहा है, थोड़ी 1-2 गाड़ियां वहां खड़ी है तो उसके पीछे देख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसको ये चीज तो पता है कि उसने जो सुना था वो कोई दिमाग का खेल नहीं था, उसके कानों को धोखा नहीं हुआ था, उसने एक्चुअली रियल में वो आवाज सुनी थी। वो फिर से एक बार पूछता है कि कोई है क्या। तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज आती है, अंकल मेरे साथ खेलोगे क्या। लड़की की आवाज एकदम उसके पास से आई, जैसे कि मानो उसके गाड़ी के बगल में ही खड़ी हो, लेकिन वो आदमी उस लड़की को देख नहीं सकता था, सिर्फ सुन सकता था। वो आदमी तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है और घर की तरफ भागने लग जाता है। इतना ज्यादा डरा हुआ कि अगली सुबह तक रिएक्ट भी नहीं कर पाया। सुबह होते ही उसने अपने सीनियर को फोन किया और जो भी कुछ उसके साथ हुआ था वो सब बताया। बात कक्कड़ तक पहुंच गई, लेकिन उसने इसको सीरियसली नहीं लिया। बस एक अफवाह है, इग्नोर करो, ये बोलकर टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वहां पर और ज्यादा घटनाएं होने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि उन्हें अक्सर L1 में कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो डार्क शैडोज भी देखी है जिनको समझाया नहीं जा सकता। एक गार्ड जो अभी अभी जॉब पर लगा था उसने बताया कि उसने एक रात को 4 बच्चों को घेरे में बैठकर खेलते और हंसते हुए देखा था। 3 लड़कियां थी और एक लड़का। वो इतना शॉक था कि कुछ सेकंड्स तक तो हिल भी नहीं पाया। उन बच्चों ने उसकी तरफ देखा भी, हंसे भी और पल भर में गायब भी हो गए। उस गार्ड ने हेड ऑफ सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करा, जिन्होंने आगे चलकर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को बताया। और जब ये बातें सुमित कक्कड़ तक पहुंची तो उसने कहा कि आग में घी मत डालो, पहले ही गॉसिप के लिए काफी चीजें हैं। उस गार्ड का नाम रविकांत था और वहां पर एक और आदमी था बंसी, जिसके साथ रात को ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हुए थे। एंड गेस व्हाट, रविकांत और बंसी ने 2 हफ्तों बाद खुद की जान ले ली। जान लेने का कारण उनके इस एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ था या फिर नहीं, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक और गार्ड जो इन्हीं के साथ काम करता था उसने बताया कि ये दोनों पिछले कुछ दिनों से काफी अकेले से थे, काफी इमोशनलेस हो चुके थे और काफी भारी सी जिंदगी जी रहे थे। और जब ये सब हुआ तो सुमित कक्कड़ भी इस चीज को सीरियसली लेने लगा। उसे लगा कि अब वो इस चीजों को टाल नहीं सकता और इसीलिए फिर वो गौरव तिवारी को कांटेक्ट करता है। अब गौरव और उसकी टीम एक रात वेन्यू पर पहुंचते हैं जब सारे एम्प्लॉइज बिल्डिंग छोड़कर जा चुके थे। केओस से बचने के लिए बिल्डिंग में काम करने वालों को पहले से ये नहीं बताया गया था कि ऐसी कोई एक्टिविटी होने वाली है। हाँ, नाइट गार्ड्स और ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको इस बात की जानकारी थी। विजिट से पहले गौरव अपना होमवर्क कर चुका था। उसने इस वेन्यू के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जिनमें से एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो पूरा वेन्यू था, जो पूरी बिल्डिंग थी, ये ग्रेवयार्ड के ऊपर, एक बरियल ग्राउंड के ऊपर बनी हुई थी। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने जमीन खरीदी
थी उसने इस पूरी बात को इग्नोर करा एंड देन बाद में आगे चलकर सुमित कक्कड़ को ये पूरी जमीन बेच दी। टीम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ शेड्यूल टाइम पर बिल्डिंग पर पहुंचती है। गौरव काफी पहले आ चुका था। वो हमेशा एग्जाम्पल सेट करता था और पंक्चुअलिटी एक ऐसी आदत थी जो वो अपनी टीम में देखना चाहता था। हर केस की तरह इस बार भी टीम के पास थे थर्मल इमेजिंग कैमरास जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इमेजेस रिकॉर्ड करते हैं और टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट करते हैं। ईएमएफ मीटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेजर करने के लिए जिसे गोस्ट हंटर अपीरिशन से जोड़ते हैं एंड देन वीडियो रिकॉर्डर्स, मोशन और शैडो डिटेक्शन इक्विपमेंट्स और ईवीपी रिकॉर्डर साउंड एनोमलीज रिकॉर्ड करने के लिए। ईवीपी का मतलब होता है जब बिना पहचान के सोर्स से आने वाली इंसानी आवाजें रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाती है और प्लेबैक पर सुनाई देती है। राज जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट था वो पहली टीम को समझा चुका था कि कैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस टाइम पर किस तरीके से यूज करना है। राज गौरव को बताता है कि सारे सीसीटीवी कैमरास भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब गौरव अपने टीम मेंबर के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम डॉल लेकर आए हो? टीम मेंबर बोलता है हाँ मैं लेकर आया हूँ। वो अपने बैग से एक डॉल निकालता है और गौरव को दे देता है। अब गौरव क्या करता है, वो डॉल लेता है, जमीन पे रख देता है एंड देन कुछ कदम पीछे लेकर वहां पे खड़े होकर सिर्फ शांति से ऑब्जर्व करता है एंड देन गौरव एकदम से बोल पड़ता है अगर तुम में हिम्मत है तो अपने आप को दिखाओ। और ये बोलते ही वो चारों तरफ देखने लग जाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस बार गौरव और जोर से बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी प्रेजेंस दिखाओ, जैसे कि मानो सामने वाले को चैलेंज कर रहा है। एंड देन किसी के हंसने की आवाज आती है। गौरव अपने सारे टीम मेंबर्स को देखता है, उनमें से कोई भी नहीं हंस रहा था। गौरव बिल्कुल पार्किंग स्पेस के बीच में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है तो तुम मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। और तभी वहां से एक हवा का झोंका अचानक से सबको चीरते हुए गुजरता है, जैसे कि मानो सबने वहां पर किसी की प्रेजेंस को फील करा। गौरव थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलता है कि L1 पार्किंग के अंदर एक हवा का झोंका, यानी कि तुम मुझसे सच में कम्युनिकेट करना चाहते हो। गौरव आगे बोलते हैं कि ठीक है, मुझे एक और इंडिकेशन चाहिए। अगर तुम सच में यहाँ पर हो तो इस डॉल के साथ खेल कर दिखाओ या फिर अपने आप को दिखाओ। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए हैं। एंड देन गौरव इसी बात को 2 बार रिपीट करता है। इस दौरान राज वीडियो रिकॉर्डर के साथ हर कोने को मॉनिटर कर रहा था, जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश में। उसके पीछे उसका असिस्टेंट थर्मल इमेजिंग कैमरा से फोटोज ले रहा था। राज उसे हर स्टेप पर गाइड भी कर रहा था, क्योंकि जो उसका असिस्टेंट था वो नया था। और गौरव उस डॉल के पास बैठ जाता है और अब अचानक से वो जो डॉल होती है वो हिलने लग जाती है। गौरव बोलता है समझ गया, क्या तुम चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? अगर हाँ है तो डॉल के साथ वापस से खेलो। एंड देन वो डॉल फिर से हिलने लग गई। वहां पे खड़ा इनका टीम मेंबर एक वीडियो कैमरा से इस आउट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहा था। गौरव बोलते हैं कि ठीक है, मैंने नोट कर लिया और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा, लेकिन अब तुम यहाँ पर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, यहाँ का बैलेंस नहीं बिगाड़ोगे और किसी को भी अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाओगे। मैं क्लियर हूं ना? गौरव ने सवाल काफी सख्ती से, काफी चैलेंजिंग तरीके से पूछा था। सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बताओ, गौरव वापस से पूछता है, लेकिन सामने से वापस से खामोशी थी। जिसके बाद गौरव बोलता है ठीक है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। राज इधर आओ, मुझे ये जगह क्लींस करनी पड़ेगी, मुझे स्पिरिट के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। और तभी ईएमएफ मीटर पर एक तेज आवाज आती है। गौरव उसकी तरफ देखता है। राज इंटरप्रेट करता है कि ये कह रहे हैं कि ये हमारा घर है। गौरव वापस से चिल्लाकर बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये था तुम्हारा घर। इसके बाद ईएमएफ मीटर वापस से ब्लिंक करने लग जाता है। राज वापस से इंटरप्रेट करता है और बोलता है कि स्पिरिट कह रही है कि ये अभी भी उन्हीं का घर है। गौरव बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम सब यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करोगे, समझे? कुछ सेकंड बाद वो जमीन में रखी डॉल वापस से हिल जाती है, जो इस बात का साइन होता है कि वो सब मान गए हैं। जिसके बाद वहां से गौरव और उसकी पूरी टीम चली जाती है। अगले दिन जो कक्कड़ होता है, सुमित कक्कड़, वो गौरव के ऑफिस आता है और पर्सनली उसको थैंक यू बोलता है। कक्कड़ आगे बोलता है कि हमारी फील्ड में ऐसी चीजों को लाइटली ले लेते हैं, मुझे नहीं पता था कि जो पूरी फील्ड थी बरियल ग्राउंड में बनी हुई थी। और कभी कभी हमारे इस बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में ऐसा होता है। जिसपे गौरव तिवारी कहते हैं कि लाइटली नहीं मिस्टर कक्कड़, सही शब्द है लालच। और आगे वो मिस्टर कक्कड़ को बोलते हैं कि राज ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, आप जरूर जाने से पहले उसे देखिएगा, जो पिछली रात को रिकॉर्ड करी थी। मिस्टर कक्कड़ पूरी वीडियो को देखते हैं, बोलते हैं क्या है ये? डॉल हिली। धीरे धीरे वो डर भी रहे थे देखते हुए और बोलते हैं कि हाँ डॉल हिली भाई, ये तो गजब हो गया। जिसके बाद गौरव तिवारी आते हैं और बोलते हैं एक्चुअली ये नहीं, वो वीडियो को बहुत स्लो कर देते हैं और बोलते हैं वापस से देखो। जब वापस से मिस्टर कक्कड़ उस वीडियो को देखते हैं तो एग्जैक्टली उसमें एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक कोने से चलकर आती है जहाँ पे गौरव खड़ा था, वहां तक आती है। और ये देखते ही मिस्टर कक्कड़ की तो मानो होश ही उड़ गए थे।
जिसके बाद गौरव तिवारी मिस्टर कक्कड़ को बोलते हैं, जी हाँ मिस्टर कक्कड़, माने या ना माने वो मौजूद है। अक्सर वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में वो भी एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो राजों से भरी हुई है, जिनमें से कई चीजें नेकेड आई से नहीं देख पाते। और मिस्टर कक्कड़ डरते हुए खड़े होते हैं, हाथ उनके कांप रहे थे। उन्हीं कांपते हुए हाथों से गौरव के साथ हैंडशेक करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गौरव तिवारी उन्हें कहते हैं कि अब घबराने की बात नहीं है मिस्टर कक्कड़, अब वहां पे जो भी था वो आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे बात इंसानों की हो या पैरानॉर्मल दुनिया की, सब कुछ कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करता है। किसी के साथ हमारा रिश्ता उस कम्युनिकेशन की क्वालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हम शेयर करते हैं। मेरे काम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि मैं क्लाइंट्स और स्पिरिट्स दोनों को कम्युनिकेशन के थ्रू कंफर्टेबल फील करवाऊं। स्पिरिट्स अब कंफर्टेबल है मिस्टर कक्कड़, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हें वैसा ही रहने देंगे और खुद भी कंफर्टेबल ही रहेंगे। और गौरव बिल्कुल सही थे। उस दिन के बाद से वहाँ पे मौजूद स्पिरिट्स ने कभी किसी को परेशान नहीं करा। सालों बीत चुके हैं और वो बिल्डिंग आज भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। वो अलग बात है कि वहाँ के एम्प्लॉइज ऑड आवर्स, यानी कि जब शाम होने लग जाती है या जब खालीपन हो जाता है तो L1 में जाने से कतराते हैं। शायद उन्हें भी ये बताया गया है कि बैलेंस मेंटेन करो। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया बुक लिखने में सिद्धार्थ और मेघना हेल्प कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ बताता है, जब ये बुक लिख रहे होते हैं तो तब बताता है कि 2016 यानी कि जब ये पूरा हुआ था किस्सा बिल्डिंग में, उससे 2 साल बाद सिद्धार्थ वापस इस बिल्डिंग में जाता है और वहां जाने के बाद वो टीम का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें मैसेज करता है कि यहाँ पर शांति और हॉन्टिंग खत्म हो चुकी है, बिल्कुल उसी जगह पर खड़े होकर जहाँ पर 2 साल पहले उसके मेंटोर गौरव तिवारी खड़े थे। और तभी, मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन इस बुक में ये पूरा मेंशन करा गया है कि उसी समय सिद्धार्थ को पीछे से एक आवाज आती है, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे।